Our question number first is the horizontal range of a projectile fired at an angle of 15 degree is 50 meter. If it is fired with the same speed at an angle of 45 degree, its range will be। देखिए बच्चों, एक बार प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया एट एंगल 45 डिग्री, ओके, सॉरी एट 15 डिग्री, ओके। तो इस केस में रेंज क्या आया? रेंज इक्वल टू आया हमारा 50 मीटर, ओके, विथ इनिशियल स्पीड u, ओके। सेकेंड केस में एट एंगल 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, ओके, विथ सेम स्पीड। उस केस में हमें रेंज फाइंड आउट करना है, ओके। सो हियर वी राइट गिवन एंगल थीटा इज इक्वल टू है 15 डिग्री, ओके, एंड रेंज आर इज इक्वल टू है 50 मीटर, ओके। सपोज करिए हमारा थीटा 1 है, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? रेंज का फार्मूला, रेंज आर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 लिख लेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाई जी, ओके। रेंज हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? 50 मीटर। सो हियर वी राइट 50 मीटर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर साइन 2 इंटू 15 लिख लेंगे, ओके। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 15 डिग्री है, ओके, डिवाइडेड बाई जी, ओके। यहां से आपका यू स्क्वायर क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 50g डिवाइडेड बाई साइन 30, ओके। साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2। सो हियर वी राइट 2 इंटू 50 इंटू जी, ओके। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड जी इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हियर वी राइट यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 9.8, ओके। जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 980, ओके। अंडर रूट ले लोगे आप तो क्या आ जाएगा हमारा? u का वैल्यू नियरली आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 49 इंटू 20, ओके। अंडर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू क्या होता है? 7 होता है। सो हियर वी राइट 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 20, ओके। इसको आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 5, ओके। तो हमारा स्पीड क्या आ गया? u इज इक्वल टू आ गया 14 अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। देखिए जब एंगल एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, उस केस में हमें रेंज फाइंड आउट करना है, ओके। सो हियर वी राइट आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई जी, ओके। यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आप यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। 980 इंटू साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू किसके बराबर है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। ये हमारा साइन 90 हो गया। साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है? 1, ओके। तो रेंज हमारा क्या आ गया? रेंज आर इज इक्वल टू आ गया 100 मीटर, ओके। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रेंज आर इज इक्वल टू आ गया
100 meter. Okay. Our question number 2 is, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में रेंज क्या गिवन है? रेंज आर इज इक्वल टू गिवन है 100 मीटर. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट फाइंड आउट करना है. ओके, सो हियर वी राइट horizontal horizontal range of a projectile. Horizontal range of a projectile. Horizontal range of a projectile is given by relation r is equal to u square sine 2 theta divided by g. Okay, here angle theta is equal to 45 degree for maximum range. Okay, then r is maximum, then r is range is maximum and is equal to, जब थीटा आप 45 डिग्री पुट कर दोगे तो मैक्सिमम रेंज क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन 2 इंटू 45 जब कर दोगे तो साइन 90 हो जाएगा. साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1. तो मैक्सिमम रेंज आ गया हमारा यू स्क्वायर बाई जी. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, अब हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे. देखिए बच्चों, when when cricketer when cricketer throws when cricketer throws the ball vertically upward, then it goes up to height h. Okay, from equation of motion, using equation of motion using equation of motion, here we will write v square is equal to u square plus 2as. ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, इज इक्वल टू जीरो है. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो है एंड इनिशियल वेलोसिटी u है हमारा. ठीक है, सो हियर वी राइट जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2 and acceleration a is equal to minus g. Okay, acceleration due to gravity. So here we write minus g into s equal to h. तो h इक्वल टू क्या आ गया हमारा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. ओके, देखिए, सो हियर वी राइट 1 बाई 2 इंटू u स्क्वायर बाई g इज इक्वल टू क्या है हमारा, मैक्सिमम रेंज है. ओके, सो हियर वी राइट r max. ओके, मैक्सिमम रेंज हमें क्वेश्चन में गिवन है. ओके, which is equal to 100 meter. So here we will write height is equal to 1 by 2 into 100. ओके, हमारा मैक्सिमम हाइट क्या आ गया, h इक्वल टू आ गया 50 मीटर. ओके, when cricketer throws the ball vertically upward, then it goes to maximum height of 50 meter. Okay, so our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, h is equal to आ गया हमारा 50 मीटर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन.
Our question number 3 is assertion the maximum height of projectile is always 25% of maximum range. Reason for maximum range projectile should be projected at 90 degree. देखिए बच्चों, to obtain maximum range angle of projectile must be 45 degree. Okay, so here we will write to obtain maximum range angle of projectile angle of projection must be 45 degree. Okay, that is theta is equal to 45 degree. Okay, so here we will write R max is equal to u square sine 2 into 45 degree divided by g. ओके, तो मैक्सिमम रेंज हमारा क्या आ गया, u square by g. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, एंड सिमिलरली हम मैक्सिमम रेंज निकाल लेंगे. मैक्सिमम रेंज 1 मिनट. मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होता है. सो हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री which is equal to sin square sin 45 degree का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. ओके, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√2. ओके, तो हमारा मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगा यहाँ से, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू 1/√2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g. ओके, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू क्या आ गया, maximum range divided by 4. Okay, here we can say that maximum range is equal to 4 times maximum height. Okay, या फिर आप बोल सकते हो maximum height is 25% of maximum range. Okay, देखिए बच्चों, हमारा जो है असर्शन जो है ये करेक्ट है. द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज 25% ऑफ मैक्सिमम रेंज. ओके, एंड हमारा रीजन रॉन्ग होगा. ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल शुड बी प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री. दिस इज रॉन्ग. ओके, टू ऑब्टेन मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी 45 डिग्री. ओके, so here we will write therefore assertion is correct but reason is incorrect. Okay बच्चों, this is our required solution. Our question number 4 is and aircraft executes horizontal loop of radius 1 kilometer with a speed of 900 km per hour. What is the ratio of its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल लूप r इज इक्वल टू 1000 मीटर या फिर आप बोल सकते हैं 1 किलोमीटर. ओके, एंड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज v इज इक्वल टू 900 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो हियर वी विल राइट गिवन
radius of horizontal loop r is equal to given है 1 किलोमीटर, okay, which is equal to 1000 मीटर, okay, and speed of aircraft v is equal to given है 900 किलोमीटर पर आवर, ओके। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 900 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ओके। 18 5 जा 90, तो क्या आ गया स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट v इज इक्वल टू आ गया हमारा 250 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब पहले हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट निकालेंगे, देन उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो विथ किसके साथ निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So here we will write centripetal acceleration of the aircraft A is equal to होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ओके। देखिए v की वैल्यू क्या गिवन है, स्पीड की 250 का स्क्वायर लिख लेंगे डिवाइडेड बाई रेडियस r विच इज इक्वल टू 1000 मीटर, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ जाएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। जब इनका रेशियो लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, देखिए हियर वी विल राइट सेंट्रीपेटल acceleration divided by acceleration due to gravity ओके, जिसे हम g से डिनोट करते हैं। क्या आ जाएगा वैल्यू 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा, नियरली आ जाएगा 6.38, ओके। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रेशियो ऑफ सेंटीपेटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ गई 6.38, okay. This is our required solution. Our question number 5 is find angle of projection with the horizontal in terms of maximum height attained and horizontal range, okay. हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है बच्चों, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का रिलेशन विथ मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके। देखिए मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, ओके। सो हियर वी विल राइट मैक्सिमम हाइट h, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
सिमिलरली हम हॉरिजॉन्टल रेंज लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। ओके, सो हियर वी विल राइट डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन second, we get h by r which is equal to u square sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g का होल डिवाइडेड बाई u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ओके, g से g कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, क्या बचा साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। ओके, देखिए बच्चों, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो हियर वी विल राइट h बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, एक साइन थीटा से हमारा एक साइन थीटा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, हियर वी विल गेट h बाई आर इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो हियर वी विल राइट tan थीटा इज इक्वल टू 4h बाई आर। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 4h बाई आर। ओके, ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन टर्म ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4h by r. Okay, this is our required solution. Our question number 6 is a bullet fired at an angle of 30° with the horizontal hits the ground 3 km away. By adjusting its angle of projection, it can assume the muzzle speed to be fixed and neglect air resistance. देखिए बच्चों, हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें क्या गिवन है, गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू गिवन है 30°। ओके, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज क्या गिवन है 3 किलोमीटर। सो हियर वी विल राइट हॉरिजॉन्टल रेंज r is equal to 3 kilometer which is equal to 3000 meter. Okay, as we know that range r is equal to होता है u square sin 2 theta divided by g. Okay, so here we will write range r is equal to u square sin 2 theta divided by g. Okay, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। ओके, क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 30°। ओके, तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू आर
डिवाइडेड बाई साइन थीटा, साइन टू थीटा विच इज इक्वल टू, रेंज हमारा क्या गिवन है 3000 मीटर, ओके, डिवाइडेड बाई साइन 2 इंटू 30, वैल्यू क्या आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई साइन 60, ओके। देखिए बच्चों, साइन 60 इज इक्वल टू होता है √3/2, ओके। सो हियर वी विल राइट 3000 divided by √3/2, ओके। तो u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू आ गया हमारा 6000 डिवाइडेड बाई √3, ओके। अब हम रेंज फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। सो हियर वी विल राइट when bullet bullet is fired, when bullet is fired at an angle of projection, angle of projection 45 degree, then horizontal range is maximum, okay. Then horizontal horizontal range is maximum, okay बच्चों। So here we will write maximum range is equal to u square sin 2 theta divided by g होता है, okay। So here we will write u square sin 2 into 45 degree all divided by z, okay। तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम रेंज क्या आ गया, आर मैक्स इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर बाई जी, ओके, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है 6000 डिवाइडेड बाई √3, ओके। वैल्यू क्या आ गया हमारा नियरली 2000 √3 विच इज नियरली इक्वल टू 3464 मीटर, ओके। देखिए बच्चों, बुलेट कैन नॉट बी फायर्ड अप टू 5000 मीटर और 6000 with the same nozzle speed because it can cover maximum horizontal distance up to 3464, okay. So our right answer will be option number C is correct, okay. कैन नॉट हिट ए रेंज ऑफ 5 किलोमीटर, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम रेंज आया है आर मैक्स इज इक्वल टू आया 3464 मीटर, ओके। ऑप्शन ए भी गलत होगा, बी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। इट कैन नॉट हिट ए टारगेट एट 5 किलोमीटर, ओके। Bullet cannot be fired up to 5000 meter or 6000 meter with the same muzzle speed because it can cover maximum horizontal range of 3464 meter, okay. This is our required solution. Our question number 7 is two bodies of masses m1 and m2 respectively are moving in a circles of radius r1 and r2 respectively. Their speeds are such that they make complete circle in the time t. The ratio of their centripetal acceleration. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बॉडीज के मासेस गिवन है m1 and m2, ओके, एंड both bodies are moving in circle of radius r1 and r2, okay. टाइम इज इक्वल टू t गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ दियर सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, ओके।
So here we will write as centripetal centripetal acceleration as centripetal acceleration is given as centripetal acceleration is equal to b square by r. Okay, for first body we will write for the first body of mass or the first body of mass m1, centripetal acceleration is equal to v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1. ओके, similarly we will write centripetal acceleration for second body. Okay, for the second body of mass m2, here we will write centripetal acceleration of second body of mass m2 is equal to v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2. ओके, suppose this is our equation number first and this is our equation number second. Okay, देखिए बच्चों, time taken to complete one revolution by both the bodies is 10. Okay, time taken to complete one revolution by both the bodies is same. So here we will write t1 is equal to t2. Okay, also time taken to complete one revolution by both the bodies is same. Okay, so here we will write t1 is equal to t2. Okay, t1 is equal to 2 pi r1 divided by v1. Okay, and t2 is equal to 2 pi r2 divided by v2. After equating both time, here we will get 2 pi r1 divided by v1 is equal to 2 pi r2 divided by v2. 2 pi से 2 pi कट गया. ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया रिलेशन? Here we get v1 by v2 is equal to r1 by r2. Okay, suppose this is our equation number थर्ड. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. सो हियर वी विल राइट centripetal acceleration of first body of mass m1 divided by centripetal acceleration of second body of mass m2 is equal to v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 होल डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2. ओके, तो क्या आ जाएगा रिलेशन? v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू v1 बाई v2 का होल स्क्वायर इंटू r2 बाई r1. ओके, हमने v1 बाई v2 की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया है यहाँ पर? r1 बाई r2. सो हियर वी विल राइट centripetal acceleration of first body divided by centripetal acceleration of second body which is equal to r1 by r2 का होल स्क्वायर इंटू r2 बाई r1. ओके, विच इज इक्वल टू आ गया हमारा r1 डिवाइडेड बाई r2. ओके, रेशियो ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या आ गया? रेशियो ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू आ गया हमारा r1 बाई r2. ओके,
This is our required solution. So our right answer will be option number C is correct. Okay, centripetal acceleration of first body divided by centripetal acceleration of second body, which is equal to r1 by r2. Okay बच्चों, our question number 8 is, a projectile is given an initial velocity of 1 I plus 2j meter per second, where I is along the ground and j is along vertical. If g is equal to 10 meter per second square, the equation of its trajectory. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू गिवन है 1 I कैप प्लस 2j कैप ओके मीटर पर सेकेंड. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करना है. ओके बच्चों, देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी इज u इज इक्वल टू 1 I कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड. So magnitude of velocity will be magnitude of velocity mod of v is equal to under root of 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया. ओके, अब हम ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करेंगे. हियर वी विल राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल. देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू होता है x tan थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर. ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अलोंग x कंपोनेंट. वेलोसिटी अलोंग y कंपोनेंट किसके बराबर है? 2 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. तो हमारा tan थीटा क्या आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया. ओके, देखिए बच्चों, जो ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है y इज इक्वल टू x tan थीटा, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर इंटू सेक थीटा का स्क्वायर. ओके, देखिए बच्चों, सेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर. ओके, सो हियर वी विल राइट सेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर. ओके, सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर. टेक थीटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर. ओके बच्चों, so here we will get y is equal to x into 2 minus g is equal to 10 meter per second square. Okay, so here we will write 10 into x square in bracket 1 plus 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2 इंटू यू इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल टू 2x माइनस 10x² इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। ओके, देखिए बच्चों 5 से 5 कट गया, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x²। ओके, 2 5 10, y इज इक्वल टू आ गया हमारा 2x माइनस 5x²। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ गया, y is equal to 2x minus 5x²। Okay, this is our required solution. Our question number 9 is two projectiles having different masses m1 and m2 are projected at an angle alpha and 90 minus alpha with the same speed from same point. The ratio of their maximum heights. देखिए बच्चों, टू प्रोजेक्टाइल हैं डिफरेंट मासेस के। ओके, एक का मास m1 है। ओके, सपोज करिए इसको प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है एट एंगल अल्फा। ओके, विथ इनिशियल स्पीड u। ओके, एंड सेकेंड बॉडी को जिसका मास m2 है प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है एट एंगल 90 माइनस अल्फा विथ सेम स्पीड u। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके, h1 बाई h2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट का रेशियो। ओके, सो हियर वी विल राइट मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू u² साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2z। ओके, दिस इज मैक्सिमम हाइट फॉर फर्स्ट बॉडी। ओके, सिमिलरली हम सेकेंड बॉडी के लिए लिख लेंगे। ओके, h इज इक्वल टू u² साइन 90 माइनस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2z। ओके, suppose this is our equation number first and this is our equation number second। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे। ओके, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, हियर वी गेट, देखिए बच्चों ये हमारा h1 हाइट है और ये h2 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, h1 बाई h2 इज इक्वल टू आ जाएगा u² साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होल डिवाइडेड बाई u² साइन 90 माइनस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ओके, u² बाई 2z क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, हियर वी विल गेट h1 बाई h2 इज इक्वल टू साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस अल्फा। ओके, देखिए बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, एंड साइन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन निगेटिव होता है।
एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा साइन निगेटिव होता है। ओके, तो 90 माइनस अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमारा साइन 90 माइनस अल्फा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस अल्फा में। ओके, सो हियर वी विल राइट साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा का स्क्वायर। ओके, तो हमारा रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या आ गया? h1 बाई h2 इज इक्वल टू आ गया tan अल्फा का स्क्वायर। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट h1 बाई h2 इज इक्वल टू आ गया tan अल्फा का स्क्वायर इज टू 1। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।